चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर देते नहीं। हैं, लेट्स एक्सपेक्ट। तो इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं, बट जनरली आपको एक या दो फंक्शन का यूज करना है। तो वो मैं बता देता हूँ। सर्च बाय होगा। कीवर्ड। प्लीज कब अपने आओगे? आप को म्यूट रखिए, कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। तो सर्च बाय कीवर्ड थ्रू सर्च इंजन। ठीक है। अब कोई बताए अनम्यूट करके कि क्या प्रोडक्ट है उनके, क्या टारगेट मार्केट है। और इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि आपका जो बायर है वो कौन हो सकता है प्रोडक्ट के बिहाफ पे, टारगेट कंट्री में। तो बताए कोई प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिकल केबल। इलेक्ट्रिकल केबल। है। अब कंट्री क्या है आपकी टारगेट? घाना। घाना। और कोई कंट्री? नाइजीरिया। और कोई? नाइरोबी। नैरोबी। ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल केबल, और घाना, नाइजीरिया, नैरोबी ये टारगेट कंट्री हो गई। अभी अगर मैं बात करूं टारगेट बायर की, उसके प्रोफाइल की, या कह सकते हैं जॉब टाइटल, तो वो कौन कौन हो सकते हैं? एक तो बड़ा सिंपल है, इंपोर्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, होलसेलर। होलसेलर हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, और और इंडस्ट्री हो सकती है। इंडस्ट्री भी हो सकती है। इसमें देखिए बेसिकली क्या है, जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन वाले हैं, तो उन सबको एक ह्यूज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता होगा ये। करेक्ट। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर एक बड़ा अच्छा प्रोफाइल है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप समझिए कि अच्छे एक दो कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको मिल गए, तो बहुत बड़े बड़े काम पकड़ते हैं लोग। जैसे सपोज कोई, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बन रही है, बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो एक एक प्रोजेक्ट में बहुत बहुत तार जो है वो लगता है। तो इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट बायर कौन है। बाद में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे सॉफ्टवेयर से, तो एआई की मदद हम इसमें लेंगे। बट अभी चूंकि अपना जो मेन मोटो है वो सॉफ्टवेयर को समझना है, तो अभी हम एआई पे नहीं जा रहे हैं, अभी बस अपने दिमाग से ही निकाल रहे हैं। इसी तरह से एक और कोई अपना प्रोडक्ट बताइए जो इससे अलग इंडस्ट्री का हो। सर एम्लोडिपिन 5G टैबलेट फार्मा का हम्म। प्रोडक्ट है। हम्म। ओके। टारगेट कंट्री सेम गाना, नाइजीरिया, नैरोबी, वियतनाम, म्यांमार, इथोपिया, स्पेन। जी। और टारगेट बायर प्रोफाइल्स में कैसे रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर। अभी सबसे पहले तो सर आप एक चीज समझिए कि अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस पे हम जाएंगे फार्मा में, ओके। तो डाटा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है? ओके। तो जेनेरिक ड्रग्स प्रोडक्ट बेस्ड नहीं तो जेनेरिक टैबलेट बोल सकता हूँ मैं। डोजेज फॉर्म है फार्मा में, एक हाँ, टैबलेट तो कोई भी सॉलिड ओरल बोल टैबलेट हो। सकते हैं।
हाँ, और कैप्सूल है, हम्म। फिर कॉस्मेस्यूटिकल्स, डर्मा है, एंड इंजेक्टेबल है। हाँ, इस तरह से भी जा सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट। एक्चुअल में फार्मा में ना आप देखिए कि ड्रग्स बहुत सारी हैं यस सर। अभी। अब जो भी बंदा लिखेगा तो वो फार्मास्यूटिकल सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से लिखेगा, किसी टैबलेट के नहीं लिखेगा कि मैं पर्टिकुलर इसी चीज का बिजनेस करता हूँ। यस सर। वो ऐसे लिख सकता है, सॉलिड वी डील सॉलिड और वी डील इन सॉलिड ओरल इंजेक्टेबल, ऐसा करके भी वो लिख सकता है उनको ड्रग्स। यस सर, ऑन्कोलॉजी लिख सकता है, टैबलेट कैप्सूल लिख सकता है, इंजेक्टेबल इंसुलिन कैटेगरी लिख सकता है, कैटेगरी लिख सकता है वो। कैटेगरी के तो फिर भी एक बार चांसेस हैं। तो इसमें क्या है, सबसे बढ़िया फार्मास्यूटिकल जो कीवर्ड है वो अपने लिए रहेगा। ओके सर। तो फार्मास्यूटिकल्स के अभी क्या है कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करवाते हैं, तो वो आपको यस सर। देखना होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ की, तो वो आपकी टारगेट लिस्ट में है या नहीं है। ओके सर। अगर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम्म। ये बड़ा सिंपल सा है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर सप्लायर, ये तो हर प्रोडक्ट में आ ही जाएगा। तो हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़े स्पेसिफिक वर्ड आपको यूज करने आने चाहिए, ओके। और वो इतने स्पेसिफिक भी ना हो कि आपको डेटा ना मिले। अब हाँ, इसकी तरकीब, सर्च इंजन के कंफर्टेबिलिटी में कंपेयर होने चाहिए वो टर्म। इसका क्या है, एक तरकीब कि अगर आपको स्पेसिफिक डाटा देना है अगर कुछ, तो आप उसके साथ जेनरिक कीवर्ड और डालिए। जेनरिक ओके। कीवर्ड, जैसे मैं ओके। कह रहा हूं कि भाई पैरासीटामोल यस सर। डिस्ट्रीब्यूटर, तो थोड़ा बहुत डाटा तो इससे भी निकलेगा। हाँ, निकलेगा क्योंकि ठीक है, कंटेंट मिलेगा उसको। इसके साथ में आप सोलिड ओरल लिख सकते हैं हम्म। कि सोलिड ओरल के डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए हमें, या फिर आप फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर भी डाल सकते हैं। तो आप तीनों कीवर्ड्स को ना कंबाइन करके डाल दीजिए, तो ये तीनों कीवर्ड्स का ही ओके। डेटा निकाल देगा। और ओके। बाद में जो फाइनल डेटा लिस्ट आएगी अपने पास, तो उसमें से आप चाहें तो वो फिल्टर कर सकते हैं, भाई पैरासीटामोल का कौन सा है, सोलिडोरल का कौन सा है, फार्मास्यूटिकल का कौन सा है, वो पॉसिबल है। क्योंकि एक्सेल फाइल में तो फिल्टर करने में जरा सी देर लगेगी। यस सर। तो ये इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ सर्च बाई कीवर्ड्स पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं। बताइए क्या सर्च करना है। सर आप सर लिखिए। हाँ। जी बताइए बताइए। ओके। इलेक्ट्रिकल केबल ले लूं, इलेक्ट्रिकल केबल इंपोर्टर कहाँ, इन घाना। इलेक्ट्रिकल केबल क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर इन घाना। कंट्री यानी आपने डालनी है, इलेक्ट्रिकल केबल सप्लायर, होलसेलर, जितने भी कीवर्ड आप चाहें वो डाल सकते हैं। इसके बाद में कुछ नहीं करना है, यहां से आप चाहें तो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। सर कितना फर्क पड़ेगा अगर कीवर्ड में हम इलेक्ट्रिकल केबल डालते हैं और इलेक्ट्रिक केबल डालते हैं या अंतर इलेक्ट्रिक पड़ेगा, वायर डालते हैं तो पड़ेगा सर। इसमें क्या है कि डेटा। जितने भी संभावित कीवर्ड्स हों वो आप सारे डाल दें। ओके।
सर ये तो एग्जैक्ट मैच के बेसिस पे होता है या मैं बताऊंगा सर, अभी बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से अपनी टारगेट कंट्री जो है वो सेलेक्ट कर लेना, जो भी हो आपकी। और यहाँ पे भी आपने कंट्री लिखनी है, ठीक है। जैसे घाना में चाहिए हमें, और कहाँ बताया था, नैरोबी में चाहिए, तो वो सारे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इतना ये ईमेल निकाल रहा है, एक चीज आप समझिए। देखिए, ईमेल में एक प्रॉब्लम है। ईमेल में जो लोकेशन है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% हमारे टारगेट मार्केट से ही है। रीजन बिहाइंड इट, जैसे मैं बोलता हूं सर आपका नंबर क्या है, आप बोलते हो +91 और कुछ भी आगे, ठीक है। तो आई कैन आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन कि नंबर कहाँ से है, इंडिया से। बट अभी अगर मैं बोलता हूं abc@gmail.com या abc@modiguru.com, तो आप ये 100% नहीं बता सकते कि ये ईमेल है कहां से। इसलिए ही हम कीवर्ड में इन और लोकेशन लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है कि हमारे टारगेट मार्केट का डाटा आएगा। बट फिर भी 100% हम नहीं कह सकते कि ये सारा डाटा हमारे टारगेट मार्केट का ही होगा। बट जो प्राइमरी कीवर्ड हमने डाला है, जैसे हमने डाला फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर इन घाना, तो मे बी पॉसिबल कि वो घाना से ना हो, बट देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वो फार्मास्यूटिकल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। इसे आगे मैं रिफाइन करना सिखाऊंगा। तो फिलहाल क्या करते हैं, इसे स्टॉप कर देते हैं। एवरेज जब आप 10 से 15 कीवर्ड डालोगे, तो एवरेज ये आपको 5 से 10 हजार ईमेल निकाल के देगा। इसमें से कुछ ईमेल रॉन्ग होंगे, कुछ हमारी टारगेट लोकेशन से बाहर के होंगे, और कुछ हमारे प्रोडक्ट से भी बाहर के होंगे। तो इसको फर्दर रिफाइन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अभी। आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे इसने 100 ईमेल निकाले फॉर एग्जाम्पल, तो 100 में से हम पकड़ लेते हैं कि एवरेज जो 10 ईमेल हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, और सपोज 10 ईमेल जो हैं वो हमारी टारगेट लोकेशन से आउट हैं। सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जब क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर लेना। आप क्वेश्चन पूछ के ना म्यूट कर लिया करिए अपने आप को। टारगेट लोकेशन से बाहर के होंगे, लगभग 10 ईमेल आपके आउट ऑफ प्रोडक्ट होंगे।
यानी ओवरऑल हम ऐसा मान सकते हैं कि ये अगर 100 ईमेल निकाल के देगा तो उसमें 50 से 60 ईमेल अपने मतलब के होंगे। अब करना कैसे है? तो फिलहाल मैंने स्टॉप कर दिया है। अ- इसके बाद ईमेल वेरीफायर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट वेरीफायर पे आप क्लिक कर दें। तो जैसे एक ईमेल इसने आउट कर दिया है कि भाई ये ईमेल फेक है, इसी तरह से बाकी ये ईमेल इसने आउट कर दिए हैं कि भाई ये ईमेल तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके लिए डाटा को फिल्टर कर देगा। बट ये फिल्टर सफिशिएंट नहीं है। बट जितना ये कर सकता है उतना हम इससे करा लेंगे। तो ये ईमेल निकालना और ईमेल वेरीफायर का यूज करना ये आ गया है सबकी समझ में, या इसे लेके किसी को कोई डाउट है? सर ईमेल वेरीफायर का एक बार टैब खोलेंगे तो उसमें क्या सेटिंग रहेगा? उसमें कुछ नहीं करना सर, ईमेल वेरीफायर पे क्लिक करना है और स्टार्ट वेरीफायर पे क्लिक करना है। बस इतना करना है। हमारा डाटा इस चक्कर में 2 बार करने के चक्कर में गड़बड़ हो गया है। कोई नहीं, स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद आप अगर चाहें तो यहां से ईमेल भेज भी सकते हैं इन लोगों को। बट हम ईमेल यहां से नहीं भेजेंगे। देखिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो हैं अपने पास, जो जिस सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ है, प्लस पॉइंट है, वहां पे हम उसका यूज करेंगे। जो उसके निगेटिव पॉइंट है वहां पे हम उसका यूज नहीं करेंगे। तो ईमेल हम इससे नहीं भेजेंगे। ईमेल भेजने के लिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। अब बात आती है कि ये जो ईमेल निकालेगा करीब आपके 2-1 घंटे तक निकालेगा। अगर हमें जाना पड़ रहा है कहीं इमरजेंसी में, सिस्टम बंद करना पड़ रहा है, तो सेव प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करके और जहां भी आपको प्रोजेक्ट सेव करना है वो नाम देके आप सेव कर सकते हैं। तो ये वापस आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस फाइल को आपने डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट रिजल्ट पे जाके एक्सपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही ज्यादा ये फाइल बनाने में टाइम लेगा। सर इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है आपने बताया था, वापस एक बार बताएंगे क्या? एक्सपोर्ट रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे और एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। वहां पे 3-4 ऑप्शन आएंगे कि टेक्स्ट फाइल में आप डाटा लाना चाह रहे हैं, एक्सेल फाइल में चाह रहे हैं, सीएसवी में चाह रहे हैं। तो हमेशा आप ना एक्सेल का रिजल्ट वो बनाना फाइल। अच्छा सर, ये डाटा रोकने का बाद मतलब स्टॉप करने के बाद एक्सपोर्ट करना है या वाइल प्रोसेसिंग भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सेल में? नहीं नहीं, आप रोकने के बाद ही करना। जी जी। फाइल करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। और जी देखिए जी। ये तो रुकेगा नहीं। तो 1 या 1.5 घंटा चला के, और अगर आपने 10 से ज्यादा कीवर्ड डाले हैं, 10 से 15 के बीच में, तो एवरेज 2 घंटा चला के आप इसे स्टॉप ही कर देंगे। सर, जहाँ तक मैं सही समझ रहा हूँ, आप बता रहे थे कि हमें बीच में अगर जाना पड़े जी तो फॉर एग्जांपल 4,000 रिकॉर्ड आ चुके हैं और हम सेव प्रोजेक्ट दबाएं और उसके बाद जब कंटिन्यू करेंगे तो वो हमें 4,001 से वापस बाकी के रिकॉर्ड देना शुरू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके।
तो ये फाइल आ गई है। फाइल क्या होगा, ये फाइल आपको ना ऐसे ही टास्क बार में ओपन करके देगा। इस फाइल को आप रीनेम करके जो भी आपने जहां पे भी सेव करनी हो वहां पे सेव कर सकते हैं। अब इस फाइल में डेटा क्या मिलेगा, इस फाइल में आपको ईमेल्स इस कॉलम में मिलेंगे। ठीक है, ये वो सोर्स है जहां से इसे ये डाटा मिला है। कई बार क्या होता है कि अ, कोई अच्छा हमें प्रोफाइल लग रहा है, तो उस पे जाके अगर हमें और रिसर्च करना हो तो इस लिंक पे जाके हम बाकी डाटा भी देख सकते हैं। अब ये कीवर्ड्स है। अभी अगर हम करें इलेक्ट्रिक केबल इंपोर्टर इन घाना, तो अभी ये यहाँ तक पहले कीवर्ड के ये हैं डाटा। इसके बाद ये इसने निकाला है इलेक्ट्रिकल केबल डिस्ट्रीब्यूटर। इसी तरह से आप जो भी कीवर्ड डालोगे सबका आपको पता चल जाएगा कौन सा डेटा किस कीवर्ड से आया है। ये आपका थोड़ा टाइटल और कंपनी की और इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके अलावा आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन मैं समझा दूंगा क्या है। यहाँ पे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, और ये आपके वैलिड ईमेल और नॉन वैलिड ईमेल है जो हमने वेरीफाई किए थे। तो वो सिंपल एक फिल्टर लगा देंगे कि वैलिड ईमेल कौन सा है। अब कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमारे टारगेट मार्केट से बाहर का भी आ गया होगा, तो हम क्या करेंगे, फाइल को कंट्रोल ए कर लेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर और फिल्टर, और इसके बाद मेटा वाले कॉलम में चले जाएंगे। यहां पे हम क्या है, फिल्टर अप्लाई करेंगे। सॉरी, सर वो कॉलम की थोड़ी विड्थ कम कीजिए हाँ तो वही मिल करना, जाएगा। वही करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं तो ऐसे हो जाएगा। या डबल क्लिक कर दो सर, हाँ यहाँ कॉर्नर में। यहाँ पे तो हाँ, कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड पे उसी पर्टिकुलर लाइन पे डबल क्लिक करो, तो अपने आप वो छोटा हो जाएगा। वहां नहीं, और राइट हैंड साइड। यहाँ पे अगेन थोड़ा आगे जाइए, पूरा ओके, उसके एंड तक जाइए। एंड तक ही चला गया सर मैं। नहीं, अगेन हाँ, नीचे से, हाँ वहां से थोड़ा स्क्रॉल करके, हाँ अगेन थोड़ा आगे लेके जा, हाँ बस यहाँ ये जो ग्रीन है ना कॉर्नर, उसकी बॉर्डर, वहां डबल क्लिक करो। वो नहीं, हाँ एक्चुअल में हाँ। सर मैं जैसे ही माउस छोड़ता हूँ ना ये वापस यहीं पे आ जाता है। सर राइट क्लिक करिए, कॉलम सिलेक्ट करके ऊपर राइट क्लिक करिए उसी कॉलम, कॉलम पे। कॉलम भले कौन सा बीच है? में आ जाएगा, बीच में जी रहेगा, हाँ राइट क्लिक करिए ऊपर। यहाँ पे, और हाँ हाँ, और कॉलम विद, जी नीचे से तीसरा वाला, हाँ उसमें आप 25 कर दीजिए। हाँ अब सही है। तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, टेस्ट फिल्टर कंटेन्स घाना लिख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर के तो हैं ही सब। तो अभी क्या है, ये शोर है, ये जितने भी लोग हैं ये घाना के ही हैं। जो फालतू बाहर के थे अगर, तो वो निकल गए हैं। इससे एक दिक्कत रहती है, कभी कभी कुछ लोगों ने जिन्होंने मेंशन नहीं किया होगा वो घाना के हैं, तो वो भी इस लिस्ट से आउट हो गए होंगे। बट थोड़ा बहुत सब लिखते ही हैं, तो चांस है कि जो ज्यादा डाटा है अपना वो लॉस नहीं जाएगा।
और इसके बाद इस फाइल को आप लोग सेव कर लेंगे। वापिस से हम आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं स्कैन वेबसाइट फॉर ईमेल एड्रेस। इससे क्या है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से अगर आपने कोई ईमेल निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो वेबसाइट आप डाल देंगे, बल्क मोड में भी जा सकते हैं, यहाँ पे पूरी फाइल ही आप डाल सकते हैं कि ये साहब 200 वेबसाइट हैं, इनसे मुझे ईमेल चाहिए। तो अभी कोई अपना वेबसाइट डालिए, उससे हम निकाल लेते हैं। चैट बॉक्स में डालना है। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर। सर SSL नहीं लगा हुआ वेबसाइट पे, वो लगवाइए। क्या लगवाना है सर? SSL, इन्होंने क्या ओके हुआ है, फोर्स रीडायरेक्ट की हुई है HTTPS पे। ओके तो दिखाई तो देता है हमें HTTPS, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। वर्ल्ड प्रेस पे बनी हुई है नोटेड। आपकी वेबसाइट, वो तो चलिए कोई नहीं। हाँ बस। थोड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखना, वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट प्रॉब्लम कर जाती है कई बार सिक्योरिटी को लेके। और इसका एक ओके बैकअप सर। जरूर लेके रखना, जिसने भी वेबसाइट बनाई हो ना, तो उसको हाँ सर। बोलना कि भाई एक बैकअप लेके हमें प्रोवाइड करा दो आप। ओके सर। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे जो भी आपकी 10 20 50 वेबसाइटें हैं, और उसके बाद ओके कर दें। तो ये उन वेबसाइटों पे जो भी ईमेल आईडी मिलेंगी इसे, उन वेबसाइटों से ये ईमेल आईडी निकाल के आपको दे देगा। जैसे ये मिली हैं ईमेल आईडी से nfpl220 @gmail, और एक ये न्यूक्लियस फॉर्मुलेशन न्यूक्लियस। 2000। ठीक है। तो परफेक्ट। उन पर्टिकुलर वेबसाइटों की जो भी ईमेल आईडी होंगी वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये भी आपके काम आ सकता है। ये क्या है, अगर किसी फाइल से अभी हम ऐसा कर लें कि जैसे ये फाइल है, इसे हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+A Ctrl+C, और एक नोट पैड की फाइल है, इस पे हमने पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें से ईमेल आईडी निकालना बड़ा टिपिकल काम हो गया। ऐसा डाटा भी कई बार हमें मिल जाता है। तो इस टाइप की अगर कोई फाइल है तो उससे आपको अगर ईमेल आईडी निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इसके लिए सिंपल क्या है, इस फाइल को कहीं सेव कर दीजिए। 009 से ही कर देता हूँ मैं, डाउनलोड डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, डेस्कटॉप सेव। आपको सॉफ्टवेयर में आना है और फाइल की लोकेशन दे देनी कि साहब ये हमारी फाइल है। तो हमारी फाइल है डेस्कटॉप पे, और फाइल का नाम था 009, 009 टेस्ट। ओपन कर लेते हैं, ये फाइल है, ओके कर देते हैं। ये उस फाइल में ईमेल, तो ये फटाक से आपके लिए खाली ईमेल निकाल के दे देगा। जरूरत पड़ती है तो इसका यूज कर सकते हैं, नहीं पड़ती तो कोई बात नहीं।
इसी तरह से मेल बॉक्स से ये निकाल देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस ईमेल से मेल बॉक्स से चाहिए आपको, वो थोड़ी टेक्निकल सेटिंग करनी पड़ेगी। तो जिसे आता हो आउटलुक में कॉन्फ़िगर करना ईमेल, वो इससे कर सकता है। कंपनी कॉन्टैक्ट फाइंडर, अगर किसी कंपनी का हमें कुछ कॉन्टैक्ट निकालना है तो यहाँ से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव वर्क नहीं करता है। ये कह रहा है कि ईमेल मस्ट हैव द सेम डोमेन नेम, या कोई भी ईमेल चलेगा, बस इस कंपनी का होना चाहिए। तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें कंपनी का नाम पता चल जाता है, बट उसका कुछ डाटा नहीं मिल पाता है हमें। तो ये दुनिया जहान में जो कुछ भी है, जहां कहीं भी ये कंपनी है, वहां से वो डाटा निकालेगा आपके लिए। सर इसमें वेबसाइट लिंक देना जरूरी है कि सिर्फ नाम देंगे तो चलेगा कंपनी का, नहीं नहीं सर, नाम या ना, कंट्री? वेबसाइट लिंक से इफेक्टिवली काम करता है। क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स में क्या है, हमारे पास कंपनी के नेम्स और कंट्री है, पर उसका वेबसाइट वगैरह कुछ है नहीं कोई नहीं, कोई नहीं सर, वो उसका। आपके पास देखिए कैसी भी इंफॉर्मेशन है, वो हम डाटा हम्म। निकाल लेंगे, वो इशू नहीं है। बट क्या है कि अभी ये सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ठीक ठीक है। तो ये साहब ईमेल आईडी मिली है हमें। द कंपनी चेक पे शायद आपने प्रोफाइल बनाया हुआ होगा, तो वहां से भी आया है आपका। यस सर। और ये मार्केटिंग न्यूक्लियस फॉर्मुलेशन, और ये दो मेल आईडी तो पहले ही। यस। तो ये मेल आईडी है जो इस कंपनी की है। तो कंपनी कॉन्टेक्ट फाइंडर पे जाके आप ये निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ईमेल मस्ट हैव द सेम डोमेन नेम, तो फिर इसमें से बाकी आईडी नहीं आती, आपकी मार्केटिंग वाली आती। बट आप ये नहीं करना, क्योंकि दूसरी मेल आईडी भी इस तरह के जो बंदे रखते हैं वो काम की रखते हैं, ऐसी मेल आईडी नहीं रखते। ओके। जैसे कि आपकी ये जो जीमेल वाली आईडी भी होंगी, इन्हें भी आप यूज कर ही रहे होंगे। हाँ, एज ऑन डेट यूज कर लो सर। बल्क सर्च फॉर ईमेल एड्रेस, ये भी यही है कि आप डालिए कंपनी के बारे में, और ये वो ईमेल निकाल देगा। बट ये और भी ज्यादा फिर मतलब गड़बड़ रहेगा आपके लिए, तो इसका यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। ये आपके काम नहीं आएगा हुई इसकी इंफॉर्मेशन निकालना। ये भी हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए सेपरेट हम सॉफ्टवेयर देंगे। येलो पेजेस क्या है बेसिकली, एक ना डायरेक्टरी है। जैसे हमने डाल दिया फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। सिटी एक बार छोड़ के देख लेंगे, या फिर यहाँ पे डाल देंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर इन, कोई भी कंट्री आप डाल सकते हैं। अ, गाना डालो सर, गाना गाना। चलिए सर, घाना डाल देते हैं, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो इस डायरेक्टरी में जो होंगे, अगर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, तो वो आपको ये निकाल के दे देगा। ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, एक ही प्रोसेस किया है इसने, और कुछ नहीं निकाला है। तो ये इतना अच्छा काम नहीं करता है। बट अगर हमें येलो पेजेस से ही निकालना है, तो इसके लिए ना हमने येलो पेजेस का सॉफ्टवेयर अलग ही दिया है आपको। तो वो स्पेशली येलो पेजेस के लिए ही बना हुआ है, तो उससे बढ़िया डाटा आप निकाल सकते हैं। ये गूगल मैप से डाटा निकालने के लिए है, यहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हैं। अ,
घाना आपने डाल दिया फार्मा सप्लायर इन घाना, ऐसे करके आप हाँ सर, एजेंट एजेंट वर्ड ज्यादा यूज होता है। एजेंट डाल सकते हैं। हाँ, फार्मा एजेंसी। घाना ऐसे करके डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोकेशन डाल सकते हैं घाना की, अगर कोई सिटी का नाम है टीमा, 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 टी टी आई एम ए या टी ई एम ए है। टीमा टीमा। डाल देते हैं, एक TEMA दोनों डाल देते हैं, जो गलत होगा वो नहीं आएगा। स्टार्ट सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी इसे ये निकाल के दे देगा। फिलहाल के लिए स्टॉप कर देता हूँ मैं इसे, और फिर वही वेरीफाई करेंगे, और जो अननेसेसरी ईमेल जैसे कि ये आ गए हैं ये सब हटा देंगे। अभी तो काफी सारा बची हुई है, क्यू में काफी सारे थे, प्रोसेस भी थोड़े से ही हुए हैं, तो ठीक ठाक डेटा ही आपके लिए निकाल के दे देगा यहाँ से। इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज हमें यहाँ पे नहीं करना है। उसका लॉजिक क्या है कि देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर रन होने के लिए आपसे लॉगिन डिटेल मांगता है, तो जो आईडी आप उसमें लॉगिन करोगे, देयर इज ए हायर चांस कि वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो हम अवॉइड करेंगे इस चीज को कि हमारी कोई भी आईडी ब्लॉक हो। अगर किसी के लिए बहुत जरूरी हो गया है कहीं से डाटा निकालना, सपोज फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या ऐसी जगह से, तो आप एक टेम्परेरी या फेक आईडी बना सकते हैं, और उसे ही लॉगिन करके आप डेटा निकालें। अपनी जो परमानेंट आईडी है उसका यूज ना करें। उसके लिए कुछ नहीं, जैसे आप एक्सट्रैक्ट इंस्टाग्राम करोगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा कि आप लॉगिन करिए पहले इंस्टाग्राम में। तो आपको आईडी लॉगिन करेंगे, फिर आप उसके अंदर जाएंगे, देन फिर आप वो डाटा निकाल पाएंगे। तो इसका इस्तेमाल करने की वैसे हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये सारे फंक्शन इस सॉफ्टवेयर के हैं। अब इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का, तो बताइए। कोई डाउट है? सर इसमें जी बताइए। कंपनीज के मोबाइल नंबर्स या फोन नंबर्स, लैंडलाइन नंबर्स भी आएंगे सर? नहीं नहीं, सर ये ना स्पेशली ईमेल के लिए है। अच्छा। जी सर। वो दूसरे तरीके से हम लोग निकालेंगे। जी 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 सर। ओके सर। थैंक सर, यू। ऑल इन ऑल इसकी सबसे कोर स्पेशलिटी है कि ये ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है। राइट। बिल्कुल, जैसे ओके। कि इसका नाम ही लेट्स एक्सट्रैक्ट ईमेल है, ईमेल। ओके। तो स्पेशली ये बना हुआ ही ईमेल के लिए है। ओके सर। तो बाकी सब चीजें हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, हम मोबाइल नंबर भी निकालेंगे, हम सब कुछ निकालेंगे, बट वो अलग अलग टूल, अलग अलग टेक्निक का यूज करके हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेरा स्पेशली क्वेश्चन यही है कि इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई डाउट तो नहीं है? सर मुझे नो क्लियर है। सर, प्राइमरी
प्राइमरी आपका जो मेंटरिंग कोचिंग है वो खुद मार के सर्च इंजिन के हिसाब से। जी, ये सबसे ज्यादा आपके काम आने वाला है। स्कैन वेबसाइट फॉर ईमेल एड्रेस, ये भी आपके ठीक ठाक काम आ जाएगा। स्पेशल किसी कंपनी पे अगर फोकस करना है तो कंपनी कॉन्टेक्ट फाइंडर आपके काम आ जाएगा, बस। और बहुत ज्यादा आपके इसमें से कुछ काम नहीं आएगा। यस सर। सर मुझे एक क्वेश्चन याद आया। जी पूछिए सर। जैसे कि आप सोशल मीडिया के बारे में बोल रहे थे, उससे एक ये क्वेश्चन याद आया, अगर हमारे टूल्स में से कोई भी बॉट क्रॉल करता है सर्च के टाइम, जी, तो क्या हमारे कोई भी टूल की वजह से हमारा आईपी एड्रेस ब्लॉक होने के चांस है? बिकॉज अगर ब्लॉक हो गया तो फिर कोई भी टूल यूज कर लो, रिजल्ट नहीं आने वाला। नहीं, तो वो ब्लॉक नहीं होगा। हम्म। एक्चुअल में क्या है कि देखिए, एक तो जो हमारा आईपी होता है वो स्टैटिक नहीं होता, अच्छा। वो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार नेट को कनेक्ट कर सकते हैं, हम्म। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा। तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसके ठीक है। अलावा हम लोग वीपीएन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्रोक्सी का यूज कर सकते हैं। तो अच्छा। तरकीब बहुत सारी है। हालांकि इस लेवल तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ये मानिए कि 3 से 4 बार हाँ हाँ। आपको वो होता है ना कैप्चा वेरिफिकेशन, हाँ राइट। तो रोबोट वाला वेरिफिकेशन आ जाएगा कि आपको क्लिक करिए, आई एम नॉट ए रोबोट। ठीक ठीक है, है, वो मैनुअली हो गया। वो मैनुअली हो गया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो कुछ इमेजेस वगैरह देगा, ये वेरीफाई करेगा कि भाई ऑटोमेशन बूट तो नहीं है कोई। ठीक है। तो वो आप कर देंगे तो फिर काफी सारा डाटा जो है निकल जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम आपको कुछ सॉफ्टवेयर में आ सकती है, वो मैं बता दूंगा। बट अगर ओके। मैं लेट्स एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। और कोई सर मेरा एक एक्चुअली क्वेश्चन है। जी पूछिए ना सर। एक्चुअली सर मेरा मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस का। तो हम्म। अभी मतलब ऑलमोस्ट वो 1 वीक में एक्सपायर होने वाला है, और मैं मतलब मैंने मोस्टली यूज भी नहीं किया है। तो हम्म। क्या मैं इसके स्कैन वेबसाइट फॉर ईमेल एड्रेस के थ्रू मतलब मैं वहां से सारा का सारा मतलब जो टाइल्स का या जो मेरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का है वो डेटा फेच कर सकता हूँ मैं? नहीं 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 सर, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए उसमें ना लॉगिन करना पड़ेगा आपको। इसमें मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ, हम्म। बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ फैमिली। आप डेटा आपने निकाला हुआ है उसमें या निकालना है? डेटा निकालना है सर एक्चुअली, और मेरे पास लॉगिन आईडी है क्योंकि मतलब सब्सक्रिप्शन है, तो मतलब मेरा नवंबर फर्स्ट वीक तक है। तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि 2 वीक में मैं पूरा अगर मैनुअली करने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा वो डेटा मतलब उनका करने में। आप एक काम करना, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे देके लॉगिन कराना, ठीक है। और एक कोई भी टारगेट कीवर्ड देना अपना, या कैसा डाटा आप चाह रहे हैं। तो मैं ठीक है, उसका ना कोई लूप होल निकाल के, और मैं देख लूंगा किस तरीके से ये डाटा फैच हो रहा है। चलेगा सर, ठीक है सर। और जब मुझे वो तरकीब मिल जाएगी, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का ना अलग अलग लूप होल होता है, होते सब में हम्म हैं। हम्म तो हम्म। वो फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर आप उसमें 2 दिन लगा के ही तो उस पूरा डाटा निकाल लेंगे बड़े आराम से। चलेगा सर, चलेगा। मैं आपको फिर भेज देता हूँ अपना आईडी पासवर्ड। जी जी जी। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। चूंकि आज फर्स्ट डे है, तो आज सिंगल ही सॉफ्टवेयर रहने देते हैं। कल से थोड़ा हम स्पीड अप करने वाले हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की आप चाहें तो ज्यादा प्रैक्टिस भी ना करें, बट एटलीस्ट 1-2 कीवर्ड का डेटा आप निकाल के देखना। श्योर सर श्योर। ओके। ठीक है। और मेरी फिर रिक्वेस्ट रहेगी सब लोगों से कि प्लीज यस सर। जिनका पेमेंट रह गया हो वो क्लियर करा दें।
अभी भी 100% पेमेंट नहीं आ पाया है कुछ लोगों का। तो जिन लोगों का पेमेंट रह गया है वो प्लीज उसे क्लियर करा दें। और ये कुछ तो लोग मेरा सॉफ्टवेयर दो दो। इंस्टॉलेशन पेंडिंग है। जी सर, किनका सर? इंग्लिश टू क्विक, मेरा अच्छा अच्छा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पेंडिंग है सर। हाँ सर, वो आपका पेमेंट एक्चुअल में आज ही आया है। आज थोड़ा मदर को हाँ मैं हाँ दवाई दिलाने गया था, हाँ, तो मैं आपने बताया था मुझे, हाँ। लेट हो गया, तो फिर वो हो नहीं पाया। कल मैं मॉर्निंग ओवर में करवा दूंगा सर। और चलेगा, शायद कोई प्रॉब्लम किसी नहीं का सर। किसी सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा था, तो वो भी कल 12 बजे के आसपास कांटेक्ट कर लें, तो उनका भी मैं अपडेट करवा दूंगा। क्या इशू आ रहा है वो देख लूंगा। ठीक है सर, मैं बताता हूँ कल। जी। ओके। चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी का, या फिर हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं? क्लियर है सर, गुड नाइट सर। और इसकी रिकॉर्डिंग अभी आज तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, जिसमें आपको किसी मेल आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आगे की जो रिकॉर्डिंग्स आएंगी, तो ये आप सुन लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। आपने जो मुझे ईमेल आईडी दी है जीमेल की, वो मेल आईडी आपके यूट्यूब में लॉगिन होनी चाहिए। देन तब ही रिकॉर्डिंग प्ले हो पाएगी। और ये मेल आईडी बिल्कुल परमानेंट ही देना आप मुझे, क्योंकि मैं जितने भी चीज़ों के एक्सेस देने वाला हूँ वो सेम ईमेल आईडी पे रहने वाले हैं। क्योंकि फिर दोबारा से वीडियो का एक्सेस देना वो बहुत प्रॉब्लम पड़ती है हम लोगों को। तो परमानेंट ऐसी ईमेल आईडी दें कि आप पासवर्ड भी भूल जाएं तो उसे रिट्रीव कर सकें। सब कुछ वो आपके हाथ में रहे। फिर तो फिर दूसरी ईमेल आईडी मुझे देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ऑफिशियल ईमेल आईडी मत दीजिए। आप लोग केवल हाँ जीमेल की आईडी दीजिए। क्योंकि ऑफिशियल से ठीक भी है। क्या है कि बहुत सारे जो बोनसेस हैं हम लोगों के, तो हम्म। सारे तो गूगल ड्राइव पे पड़े हुए हैं। तो वो फिर उस पे एक्सेस उनका नहीं मिलेगा आपको। तो कोई नहीं, आप जीमेल की आईडी मुझे दे देना, चाहे व्हाट्सअप कर देना। फॉर्म तो में तो शायद अपडेट आप नहीं कर पाएंगे, मैं अपने मैनुअली अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ी प्रैक्टिस चाहे 10 मिनट की करें आप, पर कर जरूर लें कल के सेशन से पहले। जी सर, बिल्कुल। ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू गुड वेरी मच। नाइट। थैंक यू सो गुड नाइट। मच सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट थैंक यू सर। थैंक यू गुड ऑल। गुड नाइट नाइट। ऑल।